गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो क्राइटेरिया पढ़ा हुआ था, एक ट्रिपल ए क्राइटेरिया और एक डबल ए क्राइटेरिया टू शो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब दो और क्राइटेरिया हमारे बचे हुए हैं, एक क्राइटेरिया हमारा है ट्रिपल एस क्राइटेरिया और एक है SAS क्राइटेरिया। तो आज हम इन दोनों क्राइटेरियाज के स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इसका प्रूफ। ठीक है, तो पहला हमारा क्राइटेरिया है आज का, जो कि क्राइटेरिया नंबर 3 है, वो है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया लिख रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। इसमें हमें क्या गिवन रहेगा, इसमें ट्रिपल एस क्राइटेरिया में गिवन रहेगा, अगर ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की बात करिए तो वहां में दिया रहता था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंसी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया में हमारा स्टेटमेंट होगा, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, ये कैसे हो जाए, आर इक्वल नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं हम, या लिख सकते हैं आर इन द सेम रेशियो। देन तो हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाएगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलते ही ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर टू ईच अदर। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हमें शो करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड हेंस, और इस वजह से हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में दिया ही था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हम दिखाएंगे तो दोनों मिल करके क्या प्रूफ कर देंगे, दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, एंड टू ट्रायंगल्स या बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। तो गिवन में हमें क्या मिला आपकी बार, इसका प्रूफ करने हम लोग जा रहे हैं। प्रूफ में गिवन हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाइए, एक स्मॉलर ट्रायंगल लीजिएगा और एक बिगर। तो हमने एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ABC, स्मॉलर ट्रायंगल है ये आप देख रहे हैं, और एक ट्रायंगल लिया हमने PQR। ठीक है, वो लार्जर ट्रायंगल है। हमें क्या दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो गिवन है, तो गिवन में हम राइट कर लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव गिवन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मीन्स AB हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमने माना हुआ, ए करस्पॉन्ड कर रहा P को, B करस्पॉन्ड कर रहा Q को, और C किसको करस्पॉन्ड कर रहा, R को। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बताइए, AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा हो गया, PQ, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो जाएगा, PR इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो गया, QR। ये गिवन है हमें, इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका हम यूज भी करेंगे। गिवन के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, उसको राइट कर लीजिए। हमें यहाँ पे दो चीजें दिखाना है, जो सबसे मेन चीज है, पहला वो है करस्पॉन्डिंग एंगल को हम इक्वल दिखाएंगे, एंगल A को दिखाएंगे एंगल P के इक्वल, एंगल B को, ठीक है, B वाला एंगल किसके इक्वल दिखाएंगे, Q के इक्वल, और एंगल C को किसके इक्वल दिखाएंगे, एंगल R के। और सेकेंड प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल, इसको प्रूफ करते ही हमें मिल जाएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में आपको एक कंस्ट्रक्शन का स्टेप करना पड़ेगा।
अभी तक हमने गिवन लिखा और क्या लिखा, क्या हमें प्रूफ करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सेम वही कंस्ट्रक्शन आपको याद होगा, पिछला कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, ए बी के इक्वल यहाँ पी क्यू से एक लेंथ कट कर लेंगे पी डी, पी डी किसके इक्वल है, ए बी के, ठीक है। और ए सी के इक्वल यहाँ पे एक लेंथ कट कर लेंगे पी आर साइड से पीई, पी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल, ठीक। और फिर डी और ई को क्या कर लेंगे, ज्वाइन। तो कंस्ट्रक्शन में आप राइट कर लीजिए, हमने क्या क्या किया, कट किया ए बी, कट किया हमने पी डी, ठीक है, पी डी कट किया इक्वल टू ए बी, एंड पीई कट किया इक्वल टू ए सी की, एंड हमने ज्वाइन कर लिया डी टू ई, मीन्स डी को हमने ज्वाइन कर लिया। क्लियर है यहां तक। अब प्रूफ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका स्टेप्स कैसा होगा, यहां से प्रूफ हटा सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद प्रूफ, ठीक है। स्टेप्स हमारा क्या होगा यहाँ पे, देखिए पिछले वाले में अगर आप प्रूविंग निकाल करिए तो हमने दिखाया था ये जो छोटा ट्रायंगल एबीसी है ये पी डी ई के सिमिलर हो गया था, पिछले वाले में दिखाया था, कांग्रुएंट हो गया था। लेकिन यहाँ पे अभी हम इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट नहीं दिखा पाएंगे। हमारा वर्क तो यही है, फाइनल वर्क हम यही करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी को हम किसके कांग्रुएंट दिखाएंगे, ट्रायंगल पीडीई के कांग्रुएंट ही दिखाएंगे। लेकिन उसको दिखाने के लिए अभी हमारे पास जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए कोई भी क्राइटेरिया हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें केवल दो ही साइड इक्वल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से मिला हुआ है, ये कोई एंगल इक्वल नहीं मिला है, ना ही ये थर्ड वाला साइड इक्वल मिला है। तो हम करेंगे क्या, बीसी को इक्वल दिखा देंगे डी के, बीसी को किसके इक्वल दिखा देंगे, डी के, और इक्वल दिखाते ही ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और पीडीई दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब बीसी को डी के इक्वल दिखाने के लिए, ऐसे तो है नहीं डायरेक्टली हम लिख देंगे बीसी इक्वल टू डी, अब हम करेंगे क्या, इस गिवन का यूज करेंगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर का यूज करेंगे, और कंस्ट्रक्शन का यूज करके हम लोग दिखाएंगे कि ये जो डी है वो पैरेलल टू क्यू आर हो गया, और उसमें हम हेल्प लेंगे कन्वर्स बीपीटी का, ठीक है। तो डी पैरेलल टू हो जाएगा क्यू आर, और जब डी पैरेलल टू क्यू आर हो गया तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, एंगल ई इक्वल टू एंगल आर के, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए ध्यान से, पी डी ई और पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा देंगे, सिमिलर, और सिमिलर हो भी गया बाई एंगल क्राइटेरिया, है ना। एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल ई एंगल आर के इक्वल हो गया, तो पी डी ई ट्रायंगल किसके सिमिलर हो गया, पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इन द सेम रेशियो, तो पी डी अपान पी क्यू इक्वल टू पी अपान पी आर करा लेंगे, उसके बाद और डी इक्वल टू डी अपान क्यू आर करा लेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में करा के फिर इक्वेशन 1 से कंपेयर कराएंगे इसको, तो हम देखेंगे कि हमें बीसी किसके इक्वल मिल गया, डी के इक्वल मिल गया, ठीक है। तो ये बीसी डी के इक्वल होते ही ये दोनों जो स्मॉलर ट्रायंगल्स हैं वो कांग्रुएंट हो जाएंगे, और कांग्रुएंट होते ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करा लेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कराने के बाद ये फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को यूज करेंगे और दिखाएंगे कि डी किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के। तो बाई 1 से हमें क्या मिल रहा है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी अपान पी आर, और ये किसके इक्वल है, बी सी अपान क्यू आर के। लेकिन अभी बी सी अपान क्यू आर को यूज नहीं कर रहे हैं, बस इतने दो ही रेशियो को यूज करके हम डी को पैरेलल टू क्यू आर दिखा देंगे। अब इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी किसके इक्वल है, पी डी के। अभी तो ए बी इस ट्रायंगल में है साइड, है ना। अब हम केवल एक ट्रायंगल पी क्यू आर में पहुंचना चाहते हैं, तो ए बी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पी डी अपान ये हो गया पी क्यू इक्वल टू ए सी के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पी ई अपान पी आर। हमने यूज कर लिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
यूज कंस्ट्रक्शन यूज करके हमने लिख दिया है कि ए बी के जगह पे पी डी और ए सी के जगह पे पी। तो अब ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए हमें क्या मिला, पी डी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पीई अपॉन पी आर मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, कोरोलरी ऑफ कन्वर्स बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का यहाँ पे कोरोलरी यूज कर लेंगे, तो बाई कोरोलरी ऑफ कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी लग जाएगा, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये, पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी अपॉन पी आर हो जा रहा है। इस वजह से डी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। डी हमें मिल गया पैरेलल टू क्यू आर, और डी क्यू आर के पैरेलल हो गया, तो इस वजह से अगर यहाँ ट्रांसवर्सल देखिए तो दो ट्रांसवर्सल यूज हो रहा है, एक ट्रांसवर्सल यूज हो रहा है पी क्यू। जब पी क्यू ट्रांसवर्सल लेंगे तो एंगल डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, और जब हम ट्रांसवर्सल यूज करेंगे पी आर तो एंगल ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमें क्या क्या मिल गया, व्हेन ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल यहां लेंगे, एक बार पी क्यू ले रहे हैं, पी क्यू कट डीई एंड क्यू आर, देन हमें क्या मिल गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही जब पी आर आप ट्रांसवर्सल यूज करेंगे, एंड व्हेन ट्रांसवर्सल पी आर कट डीई एंड क्यू आर, देन हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ई इक्वल टू एंगल आर, सेम रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इसको आप सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर, अभी देखिए यहाँ फर्स्ट हुआ है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड में आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल दिखा दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दिया, तो अब हम ये जो ट्रायंगल्स बने हुए, ट्रायंगल पीडीई और ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों ट्रायंगल को अब हम क्या दिखा देंगे, सिमिलर। ठीक है, तो अब कौन कौन सा ट्रायंगल ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल पीडीई स्मॉलर वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल उसी में बिगर जो ट्रायंगल बना हुआ है पीक्यूआर। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आपको क्या क्या चीजें मिला है, उसको आप राइट कर लीजिए। हमें मिल गया एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू के, है ना, इक्वेशन सेकंड से, एंड एंगल ई इक्वल टू क्या मिल गया है, एंगल ई इक्वल टू एंगल आर के मिल गया। ठीक है, तो देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया, बाई एंगल क्राइटेरिया। दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पीडीई, ये किसके सिमिलर हो गया, करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। यहाँ देखिए डी पॉइंट क्यू को करस्पॉन्ड कर रहा, तो डी आपने मिडिल में लिखा हुआ है, तो मिडिल में क्या लिखेंगे, क्यू, और ई पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा, आर को, तो ई यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, तो लास्ट में लिखेंगे आर। अब एक ही पॉइंट छूटा हुआ है पी, तो वो पी पहले लिख देंगे आप। ठीक है, तो ट्रायंगल पीडीई किसके सिमिलर हो गया, इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है, पीडीई पीक्यूआर के सिमिलर हो गया, तो अब हम क्या ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा। देयरफॉर बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हमें क्या मिल गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स पढ़िए इन दोनों ट्रायंगल का और सेम रेशियो में कराइए, तो हमें मिल गया पीडी अपॉन पीक्यू, ये किसके इक्वल होगा, पीडी अपॉन पीक्यू इक्वल टू डीई। ठीक है, या आप लिख सकते हो पी पहले, यही मिलेगा ना,
PD अपान PQ इक्वल टू PE अपान PR इक्वल टू DE अपान QR। ठीक है, PE अपान क्या मिला, PR इक्वल टू DE अपान QR। करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में मिल गया इन दोनों ट्रायंगल के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी नहीं, क्वेश्चन 3 इसको मत मानिए, अभी नहीं 1 से कंपेयर कराएंगे। अभी PD के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन यूज कर लीजिए। अभी एक स्टेप PD के प्लेस पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज करके, PD के प्लेस पे AB अपान ये हो गया PQ। ठीक है, और PE के प्लेस पे देखिए क्या लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन से, AC अपान PR इक्वल टू कितना हो गया, DE अपान QR। ठीक है, हमने यहां क्या किया, यूज कर लिया कंस्ट्रक्शन। यहां हमने कंस्ट्रक्शन का यूज करके लिखा हुआ है, AB और AC लिख दिया, किसके प्लेस पे, PD और DE के प्लेस, PE के प्लेस पे। ठीक है, अब इसको आप मानिए क्वेश्चन नंबर 3। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। किसको किसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को। कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। और जब कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि AB अपान PQ, ये भी क्या लिखा हुआ है, AB अपान PQ। ठीक है, इन दोनों पे फोकस करिए। AB अपान PQ, यहाँ भी AB अपान PQ है, इक्वल टू AC अपान PR, यहाँ इक्वल टू AC अपान PR है। फिर इक्वल टू लिखा हुआ है BC अपान QR के, और यहाँ इक्वल टू लिखा हुआ है DE अपान QR के। इसका मतलब है कि ये BC अपान QR किसके इक्वल हो जाएगा, DE अपान QR के इक्वल होगा, क्योंकि ये सब इक्वल। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हमें क्या मिला कंपेयर करने पे, कंपेयर 1 एंड 3 हमें मिल गया, ये जो DE अपान QR है वो किसके इक्वल मिल गया, BC अपान QR के। QR से QR कैंसिल करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, DE इक्वल टू BC। यही हमारा काम था ना, DE को किसके इक्वल दिखाना, DE इक्वल टू BC। अब DE इक्वल टू BC दिखाते ही जो स्मॉलर दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिल गया, ट्रायंगल ABC में देखिए AB साइड किसके इक्वल मिला, AB साइड मिल गया PD के इक्वल। दूसरा AC साइड किसके इक्वल मिला, PE के इक्वल। और तीसरा अभी हमने प्रूव किया, DE किसके इक्वल मिल गया, BC के लिए। ये मान लीजिए आप इक्वेशन 4। तो BC पहले यहां लिखिएगा, ट्रायंगल ABC का सभी लिख रहे हैं साइड्स, तो BC किसके इक्वल हो गया, DE के। ये दोनों तो लिख देंगे, ये कैसे हमने लिखा हुआ है, बाई कंस्ट्रक्शन। और ये जो थर्ड वाला है इसको लिखेंगे बाई इक्वेशन नंबर 4 हमने राइट किया। तो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, किस क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया से, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए। देयरफॉर बाई SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDE। ठीक, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, PDE के। तो ABC PDE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, A पॉइंट देखिए तो यहाँ A कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन पॉइंट है, P। तो A पॉइंट P को करस्पॉन्ड कर रहा, B वाला D को करस्पॉन्ड कर रहा, C वाला E को करस्पॉन्ड कर रहा। ठीक है, A P को करस्पॉन्ड कर रहा, B D को करस्पॉन्ड कर रहा, C E को करस्पॉन्ड कर रहा। करस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गया। अभी जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका प्रूफ हो गया बाई CPCT से। CPCT से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल A किसके इक्वल मिल गया, एंगल P के। एंगल A इक्वल टू मिल गया हमें एंगल P। और यहाँ पे एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। एंगल D लेकिन एंगल Q के इक्वल है, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के। दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। ऐसे एंगल C इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। तो अब CPCT से हमें क्या मिल जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P
एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई। अब हम ये जो इक्वेशन सेकंड माने हैं इसका यूज कर लेंगे। देखिए डी किसके इक्वल है, क्यू के, तो यहाँ डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू, और ई किसके इक्वल है, एंगल आर के, तो एंगल ई के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एंगल आर। तो दिस इंप्लाइज हमें क्या मिल गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू डी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू ई के प्लेस पे एंगल आर। हमने क्या किया, यूज कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट कंप्लीट कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। अब दूसरा प्रूफ हमें दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल्स, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो वो भी प्रूफ हो गया। देयरफॉर करके आप लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। रीजन में आप जानते हैं क्या लिखेंगे, बिकॉज their corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio, because their, ये आप लिख लीजिएगा, their corresponding, ठीक है, ये आप राइट कर लीजिएगा इसका रीजन, because their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। तो ये आपका प्रूफ हो गया थ्योरम ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हमें एक और पढ़ना है, लास्ट क्राइटेरिया है। इतने क्राइटेरिया से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे जिसमें हम ट्रिपल ए, ट्रिपल एस या डबल ए का यूज नहीं कर पाएंगे, उसके हेल्प से हम उसको ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं दिखा पाएंगे। तो एक लास्ट क्राइटेरिया हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है SAS क्राइटेरिया, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया है, SAS। SAS क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझिए, क्या है SAS क्राइटेरिया। सपोज करिए जैसे आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल हमने लिया ABC और एक ट्रायंगल हमने लिया PQR, ठीक। इसमें हमने एंगल A दे दिया आपको 50 डिग्री और एंगल P भी हमने कितना दे दिया, 50 डिग्री। AB साइड को हमने दे दिया 2 सेंटीमीटर और AC को दे दिया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर PQ और 8 सेंटीमीटर PR। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे हम ट्रिपल ए क्राइटेरिया तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये दोनों एंगल हमें पता नहीं है और ये दोनों एंगल अपने मन से हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही एंगल हमें दिया हुआ है। ट्रिपल ए नहीं लगेगा, ना तो डबल ए क्राइटेरिया लगेगा, क्योंकि हमें केवल एक सिंगल एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल का पता ही नहीं है, तो डबल ए क्राइटेरिया भी इसमें यूज नहीं होगा। अब ट्रिपल एस क्राइटेरिया की बात करिए, जो आज हम लोगों ने पढ़ा तीसरा क्राइटेरिया, तो उसमें तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, लेकिन तीनों साइड हमें पता ही नहीं है, यहाँ दो ही साइड केवल हमें दिया हुआ, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया भी यूज नहीं होगा। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के। दोनों की वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। और अगर एंगल जो साइड इंक्लूड हो रहा है एंगल में, उनका रेशियो लिया जाए, ए बी का रेशियो किसके साथ लिया जाए, पी क्यू के साथ, ठीक है। और ए सी का रेशियो किसके साथ लिया जाए, पी आर के साथ। तो हम देखेंगे कि यहाँ रेशियो आएगा 1/2, जब 2 और 4 डिवाइड होगा तो 1/2 आया, जब 4/8 सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, तो दोनों रेशियो कितना आ गया, 1/2। तो हम देख रहे हैं कि वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। हमने क्या देखा, वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, जो साइड हैं जो इस एंगल को इंक्लूड कर रहे हैं, इसी एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर इन द सेम रेशियो। तो इस पे अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, SAS। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे। तो आपने देखा कि ट्रिपल एस, ट्रिपल ए, डबल ए, ये हो सकता है किसी ट्रायंगल में यूज ना हो सिमिलरिटी दिखाने में, एक और क्राइटेरिया यूज हो जाए आपका, जिसका नाम है SAS। SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया का स्टेटमेंट अभी अभी मैं बोला था थोड़ी देर पहले, उसको राइट कर लीजिए। स्टेटमेंट क्या है,
if one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle, and side including these angles, sides, ठीक है, including these angles, sides including these angles are proportional लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं are in the same ratio, are proportional में लिखते हैं, are proportional, then अगर इतना कंडीशन फुलफिल है, एक एंगल इक्वल है, एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, और एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या कहिए आप साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, या कहिए साइड क्या है, सेम रेशियो में है, तो हमें ट्रायंगल्स कैसे मिल जाएंगे, सिमिलर, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे एक दूसरे के सिमिलर, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन तो आपके समझ में आ ही रहा होगा क्या है, एक ट्रायंगल बनाएंगे, स्मॉलर ट्रायंगल ABC, और दूसरा एक ट्रायंगल बनाएंगे लार्जर ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हमने बना लिया, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है, तो हमने माना एंगल ए किसके इक्वल हमें दिया हुआ है, एंगल P के, एंगल ए इक्वल टू एंगल P, पहला गिवन हो गया। और एंगल ए को कंटेन करने वाला साइड है AB और AC, एंगल P को कंटेन करने वाला साइड है PQ और PR, तो ये जो साइड्स के रेशियो है वो सेम है। एंगल ए को इंक्लूड करने वाला साइड देखिए, एक है AB का रेशियो किसके साथ ले रहे हैं, PQ के साथ, इक्वल टू हमें दिया हुआ है AC का रेशियो किसके साथ, PR के साथ, एंगल को कंटेन करने वाले साइड सेम रेशियो में, ठीक है। अगर इस रेशियो की बात करिए तो ये लेस देन 1 होगा रेशियो, ये रेशियो क्या होगा, लेस देन 1, ये सब आप लिख सकते हो या फिर इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल से हमें दिख रहा है कि रेशियो लेस देन 1 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बिगर है, डिनोमिनेटर में जो साइड का लेंथ है वो क्या है, बिगर है। AB स्मॉलर साइड है, ठीक है, इसका लेंथ छोटा है, आप देख रहे हैं PQ का लेंथ बड़ा है, मीन्स न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो रेशियो हमेशा 1 से लेस आएगा। ऐसे आप पिछले वाला जो हमने थ्योरम किया था ट्रिपल एस वाला, उसमें भी आप जहां रेशियो लिखा था वहां पे लेस देन 1 आप राइट कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, ये गिवन हो गया। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल PQR के। प्रूफ करने के लिए सेम कंस्ट्रक्शन जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, तो आप देख रहे हैं क्राइटेरिया यूज करने में कंस्ट्रक्शन आपको याद हो गया होगा, वैसे ही कि सेम कंस्ट्रक्शन, एक ही कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी क्राइटेरिया प्रूफ करना पड़े आपको। AB के इक्वल एक कट करेंगे PD, और AC के इक्वल एक कट करेंगे PE, दोनों को D और E को ज्वाइन कर देंगे, तो PDE एक ट्रायंगल बन जाएगा, स्मॉलर ट्रायंगल। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कट किया PD इक्वल टू AB एंड PE इक्वल टू AC, और क्या किया, और ज्वाइन किया D को। इसका प्रूफ अब देखिए,
गिवन में जो चीजें हैं उसको आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आपका हो गया इक्वेशन 1 और रेशियो वाला इक्वेशन 2, और ये जो कंस्ट्रक्शन किया इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। प्रूफ बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए हमें रेशियो इक्वल दिया हुआ है AB अपान PQ इक्वल टू AC अपान PR। हमने कंस्ट्रक्शन से AB को PD कर लिया, AC को क्या कर लिया, PE कर लिया। तो हमारा पहला वर्क यही होगा कि इन दोनों लाइन को पैरेलल दिखाएंगे, DE पैरेलल टू QR, और DE पैरेलल टू QR दिखाते ही एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के, और एंगल E किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब देखिए एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल, और AB किसके इक्वल है, PD के, और AC किसके इक्वल है, PE के। तो ये ट्रायंगल ABC किसके कांग्रुएंट हो गया, कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PDE के बाई SAS रूल। तो कांग्रुएंट भी हो जाएगा ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं पैरेलल भी हो जा रहा है इजिली और कांग्रुएंट भी इजिली हो गया। तो जब ये कांग्रुएंट हो जाएगा तो कांग्रुएंसी से हम लोग क्या दिखा देंगे कि एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के, और एंगल C किसके इक्वल हो गया, एंगल E के, ठीक। लेकिन D इक्वल टू Q है तो B इक्वल टू क्या हो गया, Q, और E इक्वल टू R है तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के। तो तीनों एंगल, एंगल ABC के तीनों एंगल PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। तो ट्रिपल A रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइन दिखाएंगे और दोनों स्मॉलर ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आप राइट कर लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं इक्वेशन 2 से, बाय इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन सेकंड से हमें क्या दिया हुआ है, AB अपान PQ। पहले हम पैरेलल दिखाने जा रहे हैं लाइन को, AC अपान PR, ये हमें गिवन है, ठीक है। AB के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, PD, इक्वेशन 3 का यूज कर लेंगे, PD अपान PQ इक्वल टू PE अपान PR। तो हमें मिल गया PD अपान PQ इक्वल टू PE अपान PR। तो अब हम क्या अप्लाई कर लेंगे, यहाँ हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब अप्लाई कर लेंगे कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT, कोरोलरी ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। इसको यूज करने पे आपको क्या मिल गया, D पैरेलल टू हमें मिल गया QR, और D पैरेलल टू QR मिलते ही यहाँ देखिए दो ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल PQ है, तो PQ ट्रांसवर्सल जब यूज करेंगे तो D इक्वल टू E हो गया एंगल, और PR ट्रांसवर्सल जब यूज करेंगे तो एंगल E इक्वल टू एंगल R होगा। हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल E इक्वल टू एंगल R। इसको डिटेल में पिछले वाले में मैं लिखवाया था आपको, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल कब बन रहे हैं ये हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, वहां आपको बता दिया है कि PQ जब ट्रांसवर्सल यूज करेंगे तो D इक्वल टू Q होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से, और PR जब ट्रांसवर्सल हम यूज करेंगे तो एंगल इक्वल टू एंगल R होगा करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसका भी यूज करेंगे इन दोनों को। अब हम दिखाने जा रहे हैं कि ये जो स्मॉलर ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे, कांग्रुएंट। स्मॉलर ट्रायंगल्स जो दो बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। तो अब आप ले लीजिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, स्मॉलर वाले दोनों ट्रायंगल आप कंसीडर कर लीजिए। तो यहां से हमें मिल गया AB इक्वल टू किसके है, PD के बाय कंस्ट्रक्शन, और दूसरा AC इक्वल टू PE, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। और एक चीज मिला हुआ आपको देख रहे हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, तो बाई कौन सा रूल लग गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए बाई ये कंस्ट्रक्शन है, और ये जो थर्ड वाला पार्ट हमने लिखा हुआ है ये गिवन है, बाई 1 से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। रीजन देना जरूरी है, हम कहाँ से ये चीजें इंफॉर्मेशन जो भी लिख रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं। तो देयरफॉर बाई कौन सा रूल लगा इसमें, SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल PDE के। करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिखा जा रहा है यहाँ पे,
करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप चेक करना जानते हैं, ए पी को करस्पॉन्ड कर रहा है, ए पी को करस्पॉन्ड करने लगा तो सी वाला ई को करेगा और बी वाला डी को करेगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हो गए, सिमिलर नहीं, ये क्या है, कांग्रुएंट। कांग्रुएंट टू पीडी हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गए कांग्रुएंट। देयरफॉर बाई सीपीसीटी से हमें क्या मिल गया, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया। मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये तो पहले से ही था, है ना, और एंगल बी इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एंगल डी के, एंड एंगल सी किसके इक्वल मिल जाएगा, एंगल ई के इक्वल मिल जाएगा। अब एक गिवन यूज करेंगे, गिवन नहीं, जो हमने प्रूफ किया था, प्रूफ वाला यूज करेंगे पार्ट 4। इक्वेशन 4 को यूज कर लीजिए। तो इक्वेशन 4 में d इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ पे d के जगह पे क्या लिख सकते हैं, q, और e इक्वल टू r है, तो यहाँ e के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, r। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए एंगल p के इक्वल हो गया, एंगल b किसके इक्वल हो गया, एंगल q के, एंड एंगल c इक्वल टू किसके हो गया, एंगल r के। यहाँ हमने यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, कौन कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर कौन सा रूल इस पे अप्लाई हो गया, एंगल 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 क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो जितने भी क्राइटेरियाज थे वो सब आपके हो गए फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिया हुआ एक्सरसाइज 6.3 में, उसको सबको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।